Hello everyone, and welcome to another video tutorial of pathophysiology. And today we will discussing about inflammation. आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन के बारे में कि व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन एंड हाउ इट इज़ बीइंग कॉज्ड इनटू आवर बॉडी एंड हाउ इन्फ्लेमेशन बेसिकली लीड टू द सेल इंजरी. सेल इंजरी पहले हमने कर ही लिया है, मतलब प्रीवियस क्लासेस में सेल इंजरी पूरा डिटेल में कर लिया था. हालांकि इन्फ्लेमेशन हमको पहले करना चाहिए था, बट ड्यू टू सर्टेन circumstances we were not able to do this inflammation previously. So अब जो है हम इन्फ्लेमेशन करते हैं, और बेसिकली इन्फ्लेमेशन के अंदर हमको वही पढ़ना है कि इन्फ्लेमेशन जो होता है वो होता क्या है, बॉडी में कैसे होता है इन्फ्लेमेशन, और क्या क्या उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं, एंड क्या क्या हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं. अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारी बॉडी में क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कैसे हमारी बॉडी जो होती है वो अडॉप्ट करती है. तो बेसिकली हमको इस वीडियो के अंदर यही पढ़ना है. तो आधे घंटे के अंदर तो ये हो नहीं पाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक ये भी है. तो हम इसे मल्टीपल ऑफ वीडियोज़ में वी विल ट्राई टू कवर इट इन मल्टीपल वीडियोज़. तो आज स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेमेशन. लेट्स ठीक है. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की. इन्फ्लेमेशन तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन मतलब होती है स्वेलिंग. इन्फ्लेमेशन मतलब होता है स्वेलिंग. स्वेलिंग यानी कि जैसे आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी वजह से आपके बॉडी के अंदर क्या हो जा रही है, स्वेलिंग हो जा रही है, वहाँ पे सूजन जैसी हो जा रही है, तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेमेशन हो गया है. वैसे बेसिकली अगर कहें तो इन्फ्लेमेशन को हम लोग कहते हैं, ये क्या होता है, एक तरह का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है. प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है. प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है यानी हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, इन्फ्लेमेशन के थ्रू, सूजन के थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करती है. और प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स नीडेड फॉर सर्वाइवल. यानी क्या होता है कि ये एक तरह का क्या होता है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है जो कि नीडेड होता है सर्वाइवल के लिए. इन्फ्लेमेशन होता है. और जैसे कि हमको पता होगा कि डिफरेंट तरह के जो लोकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे कि हमारे जो लिविंग टिश्यू वगैरह होते हैं, लिविंग टिश्यू के अंदर हो रहे हैं या फिर किसी इंजीरियस एजेंट की वजह से हो रहे हैं, इनकी वजह से बेसिकली कहा जा सकता है कि हो सकता है. यानी कि जैसे कि लोकल रिस्पॉन्सेज हो गए, लोकल रिस्पॉन्सेज वगैरह हो गए, किस चीज़ के, लिविंग टिश्यू के. लोकल रिस्पॉन्सेज ऑफ लिविंग टिश्यू हो गए, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं डिफरेंट तरह के, जैसे एपिथेलियल टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू, उनका क्या होता है, लोकल रिस्पॉन्सेज होता है. और किसके अगेंस्ट में होता है, किसके अगेंस्ट में होता है, किसी इंजूरियस एजेंट के अगेंस्ट में. लोकल रिस्पॉन्सेज ऑफ लिविंग टिश्यू अगेंस्ट एनी इंजूरियस एजेंट. ठीक है. तो ये होता है बेसिकली, क्या होता है, ये होता है इन्फ्लेमेशन. ये बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है. कि इन्फ्लेमेशन की मोटी मोटी सी डेफिनेशन होती है. अब जैसे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इन्फ्लेमेशन के बारे में कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं इन्फ्लेमेशन के अंदर. तो जैसे इन्फ्लेमेशन जो होता है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है. ठीक है. लैटिन वर्ड से इन्फ्लेमेशन जो होता है डिराइव होता है. लैटिन वर्ड जो है इन्फ्लेमेर. लैटिन वर्ड एक होता है इन्फ्लेमेर. इस लैटिन वर्ड से डिराइव होता है हमारा इन्फ्लेमेशन. इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है सेट ऑन फायर. टू सेट फायर या फिर सेट ऑन फायर, इन्फ्लेमेशन मतलब होता है, यानी कि जल जाना. और
इन्फ्लेमेशन के बेसिक क्या होते हैं कि 4 तरह के कार्डिनल, जैसे जब भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होंगे तो हमको बेसिकली 5 तरह के इसके अंदर 5 टाइप्स के इसमें कार्डिनल साइंस दिखाई देते हैं। 5 टाइप्स ऑफ कार्डिनल साइंस जो हैं ये हमको दिखाई देते हैं। उन साइंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से साइंस होते हैं। बेसिक इसमें से 5 साइंस के अंदर से जो पहले की 4 साइंस जो है, मतलब कहते हैं कि 4 साइंस हैं, मतलब इंडिकेशन है कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो जो 4 साइंस थी वो एक साइंटिस्ट ने दिया था, उन साइंटिस्ट का नाम था सेल्सस। एक सेल्सस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली 4 साइन दिया था। ये जो सेल्सस थे ये एक रोमन राइटर हुआ करते थे, अपने वक्त के एक बहुत ही बेहतरीन रोमन राइटर हुआ करते थे ये सेल्सस जो थे। बाकी का जो 5th साइन थी, ये तो 4 साइन हो गई, और जिसमें से जो 5th वाली साइन थी, 5वीं साइन जो थी, हमने बोला ना 5 टाइप के कार्डिनल साइंस होते हैं, 5वीं साइन जो थी इसको दिया था रुडोल्फ वर्चॉ ने दिया था। रुडोल्फ वर्चॉ ने दिया था 5वीं साइन। 5वीं साइन जो थी बेसिकली क्या थी, इसको कहा जाता है लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन थी 5वीं साइन। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कौन कौन सी 5 साइन थी। रुडोल्फ वर्चुआ का नाम आपने पहले भी सुना होगा जब हम लोग वो पढ़ रहे थे, सेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो सेल के बारे में भी रुडोल्फ वर्चुआ का नाम आया था। उन्होंने भी सेल डिस्कवरी के अंदर एक अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया था। तो ये बेसिकली हमको इसके बारे में मतलब आगे फिर ऐसे मतलब ये साइंटिस्ट जो थे इन्होंने इन्फ्लेमेशन के अंदर भी कंट्रीब्यूशन किया। आगे कुछ और साइंटिस्ट की बात करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन हंटर। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था जॉन हंटर। ये जॉन हंटर जो थे इन्होंने कहा था कि इन्फ्लेमेशन एक डिजीज़ नहीं होती है, लेकिन ये क्या होता है, एक रिस्पॉन्स होता है किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट में जो कि हमारी बॉडी करती है। तो उन्होंने कहा था कि इन्फ्लेमेशन जो होती है इज़ नॉट अ डिजीज़, इज़ नॉट अ डिजीज़, जस्ट अ रिस्पॉन्स। क्या होता है, एक रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट अ स्टिमुलाई। तो इन्होंने कहा था कि ये क्या होता है, ये एक डिजीज़ नहीं होता है, ये एक रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट स्टिमुलाई। मतलब बाहर से कोई हमको स्टिमुलस मिलता है या स्टिमुलाई मिलता है, उसके अगेंस्ट में क्या होता है, ये एक रिस्पॉन्स होता है। और यहाँ पे जो जॉन हंटर थे ये भी एक स्कॉटिश सर्जन थे, एक स्कॉटिश सर्जन हुआ करते थे जिन्होंने ये चीज़ बोला था। इसी के बाद एक साइंटिस्ट और आए थे, उनका नाम था एली इनका नाम था एली मैटकिनकॉफ। एक साइंटिस्ट थे। इन एली मैटकिनकॉफ जो थे साइंटिस्ट जो थे, ये क्या थे, ये एक रशियन जूलॉजिस्ट थे, रशियन जूलॉजिस्ट थे। तो ये जो एली मैटकिनकॉफ जो थे, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा कि जो एक बॉडी के अंदर हमारे फैगोसाइटोसिस नाम का प्रोसेस होता है जो कि मैक्रोफेजेस के थ्रू होता है। तो उन्होंने तो ये एली मैटकिनकॉफ जो थे ये एक रशियन जूलॉजिस्ट थे। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं, तो बेसिकली मैक्रोफेजेस ही फैगोसाइटोसिस करवाते हैं। तो जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसीजर था वो इन्हीं ने डिस्कवर किया था, यानी ये जो थे इन्होंने डिस्कवर the process of phagocytosis। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ मतलब कि इन्फ्लेमेशन के बारे में।
एक इंट्रोडक्शन के तौर पे से था कि क्या क्या चीज़ होती हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि इन्फ्लेमेशन होता है तो इसके अंदर 5 R's जो होते हैं, एक इसके अंदर आता है, इन्फ्लेमेशन के अंदर आता है 5 R's। 5 R's आता है इसके अंदर, 5 R's होता है इन्फ्लेमेशन का, मतलब 5 ऐसे वर्ड होंगे जो R से स्टार्ट होते हैं। तो ये हम इसके अंदर देखते हैं कि 5 R कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर से पहला आता है जो, वो होता है रिकॉग्निशन ऑफ एजेंट। रिकॉग्निशन ऑफ एजेंट यानी एजेंट का रिकॉग्निशन। सेकंड जो आता है, सेकंड आर जो होता है वो होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। सेकंड आता है रिक्रूटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। थर्ड आता है इसके अंदर रिमूवल ऑफ इंजूरियस एजेंट। फोर्थ आता है इसके अंदर, ये 4 आर हो गया ना, ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, अब ये चौथा लिखने जा रहे हैं। चौथा है रेगुलेशन। रेगुलेशन, रेगुलेशन यानी क्या होता है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये रेगुलेशन हो गया। और एक लास्ट आता है आपका पांचवा, फिफ्थ। पांचवा जो होता है वो होता है रिजोल्यूशन या फिर रिपेयर। तो ये 5 R's होते हैं इन्फ्लेमेशन के। कौन कौन से होते हैं? पहला रिकॉग्निशन होता है एजेंट का, मतलब जिस एजेंट की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना। दूसरा होता है आपका रिक्रूटमेंट, मतलब जब किसी तरह से इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं वो रिक्रूट आउट होते हैं, यानी कि बॉडी से बाहर निकलते हैं। फिर होता है रिमूवल। रिमूवल यानी कि जो इंजूरियस एजेंट है उनको बाहर भी तो निकालना है, और उसके साथ साथ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का जो होता है रेगुलेशन, यानी कि कंट्रोल होती है, हमारी बॉडी कंट्रोल करती है। और लास्ट में होता है रिपेयर, रिपेयर होता है बॉडी। तो ये होता है बेसिकली। और क्या होता है इन्फ्लेमेशन में, एक चीज़ और देखते हैं। जैसे इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि एक हमारा क्या होती है, जो हमारी बॉडी है, तो बॉडी के अंदर जो इंजूरियस एजेंट होते हैं, जैसे बॉडी के अंदर जो इंजूरियस एजेंट्स जो बॉडी के अंदर हमारे एंटर करते हैं, उन इंजूरियस एजेंट को हमारी बॉडी एज अ एनिमी ट्रीट करती है, सोचती है कि ये क्या है भाई, ये एनिमी है, एनिमी है, इनको मारना है। और एक हमारी बॉडी का क्या होता है, डिफेंस होता है। एक हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी का क्या होता है, एक तरह से क्या बोला जाए इसको, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, जिसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो है वो फाइट करती है। तो डिफेंस सिस्टम के अंदर जैसे आते हैं हमारे एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडीज़ वगैरह हो गए जो कि फ़ाइट करने का काम करते हैं। WBCs वगैरह हो गए, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम लोग लिपोसाइट्स कहते हैं, ये भी फाइट करते हैं। प्लस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। ये सारे चीज़ें जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि जब इन्फ्लेमेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, ये इंजूरियस एजेंट और ये जो डिफेंस सिस्टम होता है इसके बीच में जंग छिड़ जाती है, ठीक है। इंजूरियस एजेंट और जो डिफेंस सिस्टम होता है उसके बीच में क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर जंग छिड़ी रहती है कि भाई
क्या करना है, जो वो आए हुए हैं, इन्फेक्शन आए हैं, उनको मारना है, उनको मार के किनारे करना है। उनको मारने के लिए तमाम तरह के रिक्रूटमेंट होते हैं, ठीक है। पहले एजेंट को रिकॉग्नाइज़ करता है, यहाँ पे इंजूरियस एजेंट जैसे बॉडी के अंदर आए तो उनको जो डिफेंस सिस्टम होता है वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज़ करेगा पहले। ये सारा काम जो होता है ये यहीं से होता है, डिफेंस सिस्टम जो है ये करता है। इसी को रिकॉग्नाइज़ करेगा, रिकॉग्नाइज़ करके फिर उसको रिक्रूटमेंट करेगा इन्फ्लेमेटरी सेल्स का। फिर क्या होगा कि इंजूरियस एजेंट है उनका रिमूवल करेगा, फिर रेगुलेशन करता है और फिर लास्ट में क्या करता है, रिपेयर करता है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी जो होती है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है यानी कि इंटरनल पावर होती है, अगर ये क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जीत जाती है। हमारी बॉडी जो है वो जंग जीत जाती है, यानी डिफेंस सिस्टम जो है ये जीत जाता है। लेकिन यहीं पे अगर हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, अंदर से वीक रहती है, तो हम क्या करते हैं, जंग जो है वो हार जाते हैं, जंग हार जाते हैं। और वहाँ पे जो इंजूरियस एजेंट हैं वो बॉडी को इन्वेड कर देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर तमाम तरह की बीमारी वगैरह जो है वो इन्वेड कर जाती है और फिर स्प्रेड भी कर जाती है। तो ये इन्फ्लेमेशन के बारे में थोड़ा सा था। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और इन्फ्लेमेशन के बारे में देखते हैं चीज़ें। जैसे कि हमने बात किया था कार्डिनल साइंस, के बारे में बात किया था कि इन्फ्लेमेशन की कार्डिनल साइंस जो हैं वो क्या क्या होती हैं। तो इसके अंदर जो कार्डिनल साइंस होती हैं, कार्डिनल साइंस के अंदर पहली आती है कार्डिनल साइंस, उसको हम लोग कहते हैं कैलोर, ठीक। दूसरी जो कार्डिनल साइन है उसको कहते हैं हम लोग रुबोर। तीसरी जो कार्डिनल साइन होती है उसको कहते हैं डोलोर। ये सारे लैटिन वर्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि लैटिन से आया है ना, बताया था ना, इन्फ्लेमेयर, तो डोलोर। फिर आती है एक ट्यूमर। तो ये 4 कार्डिनल साइंस हैं। हमने बताया था पहले एक साइंटिस्ट ने 4 कार्डिनल साइंस दिया था, फिर एक कार्डिनल साइंस जो है वो बाद में एक और साइंटिस्ट ने दिया था। तो जो 5वीं कार्डिनल साइंस है उसका नाम है तुम्हारा फंक्शियोलाइजा। तो ये बेसिकली क्या है, ये कार्डिनल साइंस है। अब इस कार्डिनल साइंस के बारे में, कैलोर मतलब क्या होता है, कैलोर मतलब होता है हीट, ठीक है, कैलोरी वर्ड से बना कैलोर। रुबोर मतलब क्या होता है, रेडनेस। अच्छा, इन्फ्लेमेशन होगा तो हीट वहाँ पे होगी, रेडनेस भी होगी। डोलोर मतलब होता है पेन, वहाँ पे पेन भी होगा। और ट्यूमर मतलब होता है स्वेलिंग। तो यानी इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ पे ये सारी होगी। और एक आता है फंक्शियोलाइजा, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ फंक्शन। जैसा कि हमने बताया था कि ये वाली जो साइन थी ये एक अलग से बाद में एक साइंटिस्ट ने दी थी। तो यानी ये 5 साइन पहली ये हो गई, कैलोर, रुबोर, डोलोर, ट्यूमर और फंक्शियोलाइजा। ये 5 तरह की साइंस जो है हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। अब कार्डिनल साइंस हमने देखा था, ये इन्फ्लेमेशन की कार्डिनल साइंस थी। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा जैसे इन्फ्लेमेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है कि जो साइंस, मतलब ये तो साइंस होती है, इसके साथ साथ और क्या होता है, तो होता क्या क्या है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, डिफरेंट तरह की ब्लड वेसल्स, ये क्या होती हैं, ये डायलेट कर जाती हैं। डायलेट यानी कि ये फैल जाती हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं फैल जाती हैं और वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। इसके साथ और क्या होता है, ये ज़्यादा परमिएबल, इनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, परमिएबिलिटी जो होती है इनकी इंक्रीज़ कर जाती है। जब परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो ये इम्यून सेल्स को और फ्लूइड को ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसमें जैसे बोला परमिएबिलिटी जो होती है इंक्रीज़ कर जाती है इनकी। तो परमिएबिलिटी जो इंक्रीज़ होती है तो इससे क्या होता है कि ये जो इम्यून सेल्स और फ्लूइड होते हैं इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ये अट्रैक्ट मोर इम्यून सेल्स एंड फ्लूइड, यानी कि इम्यून सेल्स और फ्लूइड को क्या करते हैं, ये ज़्यादा तरह से अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें थी।
उसके बाद अब जैसे एक चीज़ और बात करते हैं इसके अंदर कि जैसे क्या है कि इन्फ्लेमेशन अगर हो जा रहा है, तो इन्फ्लेमेशन के अंदर हमने बताया था कि बाहर से कोई स्टिमुलाई हमको मिलेगा, बाहर से मिलेगा। ये स्टिमुलाई जो है यही हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और ये डिफरेंट तरह के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ करने का काम करता है। तो ये जो स्टिमुलाई होता है, ये स्टिमुलाई किसी भी चीज़ मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जैसे स्टिमुलाई की अगर हम बात करते हैं, तो ये स्टिमुलाई जो है ये कोई पैथोजन भी हो सकता है। पैथोजन यानी कि कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस वगैरह है, ठीक है। किसी तरह का ये टॉक्सिन हो सकता है। टॉक्सिन यानी कि कोई ड्रग वगैरह है, ठीक है, कोई दवा है, या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह चला जा रहा है, या फिर क्या है कि किसी ट्रॉमा की वजह से है। ट्रॉमा मतलब कि जैसे कोई फिजिकल इंजरी हो गई। ट्रॉमा मतलब कि जैसे कोई फिजिकल इंजरी हो गई। तो इन सारी फिजिकल इंजरी की वजह से ये स्टिमुलस जो है ये हमारे बॉडी के अंदर एक्टिवेट होता है। तो अब जैसे स्टिमुलस जो है वो एक्टिवेट हुआ है, सपोज करो पैथोजन, टॉक्सिन या ट्रॉमा की वजह से स्टिमुलेट हुआ है, तो इसके स्टिमुलस के वो होने की वजह से, मतलब कि स्टिमुलाई की वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करती है, रिस्पॉन्ड करेगी किसी स्टिमुलेट पे। और जब रिस्पॉन्ड करेगी तो क्या करती है कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करने के बाद अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती है, ठीक करने की कोशिश करेगी। तो यानी कि जो हम बताए थे ना कि होम्योस्टैसिस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि होम्योस्टैसिस क्या करता है, कभी भी कुछ बॉडी के अंदर अल्टरेशन होता है तो उसको बैक टू द नॉर्मल ले आने का काम करता है। तो बैक टू द नॉर्मल को हम लोग कह सकते हैं रिस्टोर भी कह सकते हैं कि वापस से रिस्टोर कर रहा है। तो यानी कि क्या करता है, बैलेंस को हमारी बॉडी जो है वापस से रिस्टोर करने का काम करती है, दोबारा से लौटती है अपने नॉर्मल में। तो रिस्टोर करेगी तो इसमें क्या क्या करेगी, अगर रिस्टोर कर रही है तो रिस्टोर करने के अंदर जैसे करती क्या क्या है, एलिमिनेट करती है, एलिमिनेट द कॉज, यानी कि जो कॉज होगा उसको क्या करेगी, एलिमिनेट करने का काम करेगी। या फिर क्या करती है, जो फिर नेक्रोटिक सेल्स होते हैं उनको हटाती है, जो नेक्रोटिक सेल्स होते हैं उनको हटाने का काम करती है बॉडी के अंदर से, मतलब कि जो ख़राब हो गए सेल्स रहते हैं। और क्या करती है, टिश्यू रिपेयर करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी करती है कि जैसे इन्फ्लेमेशन अगर होता है तो इन्फ्लेमेशन के अंदर बेसिकली हमारी जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं डायलेट कर जाती हैं, ठीक है, परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है ताकि वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह जो है वो आ सकें। उसके साथ साथ स्टिमुलस के अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। ये रिस्पॉन्ड करती है, रिस्पॉन्ड करने के साथ साथ बॉडी के अंदर क्या करवाती है, एलिमिनेट करवाएगी कॉज को, नेक्रोटिक सेल्स को हटाती है, टिश्यू रिपेयर करवाएगी, और हमारी बॉडी जो है वो जंग लड़ने पे लगी रहती है। अगर जंग जीत जाती है तब तो सही है, लेकिन अगर जंग नहीं जीत पाती है तो फिर क्या होती है, हमारी बॉडी जो होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। तो ये बेसिक क्या था हमारा, एक तरह से इन्फ्लेमेशन का एक वो था कि इंट्रोडक्शन था कि इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या क्या होता है। अब जैसे हमको पता होगा कि इन्फ्लेमेशन जो होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है इन्फ्लेमेशन, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। दो तरह का होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और एक होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट और क्रॉनिक के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एक्यूट और क्रॉनिक जो होता है वो क्या क्या होता है। अब एक्यूट मतलब जो होता है जो कम देर के लिए हो और जो थोड़ा सा कम सीवियर हो, यानी लेस टाइम इंटरवल के लिए, लेस टाइम इंटरवल के लिए हो और लेस सीवियर हो, लेस सीवियर। और क्रॉनिक जो होता है इसका टाइम इंटरवल ज़्यादा होता है, मोर टाइम इंटरवल, और ये मोर सीवियर होता है। तो ये बेसिकली दो तरह के एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है हमको डिटेल में पढ़ना है। यानी कि इन्फ्लेमेशन जैसे हमने बताया है कि बॉडी का जो ये होता है, मतलब कि रिस्पॉन्स होता है, एक तरह से प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लेमेशन का, और इसके अंदर बेसिकली
5 तरह के कार्डिनल साइंस हमको दिखाई देते हैं, कैलोर, रिगोर, डोलोर, टोमोर और फंक्शनलाइजा। ये 4 तरह के हमको साइन दिखाई देते हैं, जिसमें हीट, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन होता है। और बेसिकली हमने जैसे बात की थी कि इन्फ्लेमेशन जो था ये एक लैटिन वर्ड होता है जिसको कहते हैं इन्फ्लेमेयर, यहीं से ये मतलब कि डेवलप हुआ, जिसको कहते हैं हम लोग सेट ऑन फायर, इन्फ्लेयर मतलब होते हैं। और इसके अंदर ये बेसिकली साइन दिखाई देती है, और इसमें तमाम तरह के साइंटिस्ट वगैरह ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि जॉन हंटर ने दिया और एली मेटिनकॉफ ने दिया, और इसके अलावा तुम्हारा सेल्सस ने इसके सिम्टम्स वगैरह दिए, जो कि रोमन राइटर हुआ करते थे। और फिर हमने एक देखा था कि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन के ही हमने 5 आर्स देखे थे कि कौन कौन से आर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें हमने देखा रिकॉग्निशन था, रिक्रूटमेंट था, उसके बाद फिर रिमूवल था, रेगुलेशन था और रिपेयर था जो हमने देखा था। तो ये बेसिक डिटेल थी इन्फ्लेमेशन के बारे में कि क्या क्या चीज़ें थी। अब जैसे हमने बताया था कि एक्यूट और क्रॉनिक जो इन्फ्लेमेशन होता है उसके बारे में हमको देखना है डिटेल में थोड़ा सा। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स जो होते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स कैसे कैसे काम करते हैं। तो जैसे अगर हम फैक्टर की बात करें तो जैसे इन्फ्लेमेशन के मान लो फैक्टर्स, तो फैक्टर्स के अंदर बेसिकली हमको 2 फैक्टर के बारे में पढ़ना है। एक होते हैं इंटरनल फैक्टर और एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। ये 2 तरह के फैक्टर होते हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। एक हो गया इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर यानी कि इंटरनल फैक्टर भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एलर्जेंस हो गए, इरिटेंट्स वगैरह हो गए, और एक्सटर्नल और माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी होता है, और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि बाहर से आए। अच्छा, जैसे हमने बताया था कि जैसे माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, तो होता क्या है कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो होता है वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। दोनों की हो सकता है कि या तो बाहर से कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आ जाए, जैसे कि अभी चल रहा है आपका कोरोना था, फिर ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस है, तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल इन्फेक्शन है कि बाहर से इन्फेक्शन बाई चांस आ गया आपकी बॉडी में। हमारी बॉडी अगर पहले कभी इससे नहीं मुलाकात होगी, जैसे हमने बोला ना कि हमारी बॉडी जो होती है कभी भी कोई बाहर से कोई चीज़ आती है तो उसको कहती है कि ये एनिमी है, ये हमारे लिए ख़तरनाक है। तो हमारे जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, जो इम्यून सिस्टम है, तमाम तरह के सेल्स वगैरह हैं, ये क्या करते हैं कि ये बैठे रहते हैं तैयार अंदर, ठीक है। देखते हैं बाहर से इन्फेक्शन आता है, तो अगर वो जाना पहचाना इन्फेक्शन रहता है, सपोज करो पहले कभी हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में तो हमारी बॉडी पहले से तैयार रहती है कि भाई तैयार हैं, लड़ जाना है इनसे, जो भी अपना हथियार पहले से बना के रखे हैं वो हथियार लेके इनको मार देना है। लेकिन बाई चांस अगर क्या होता है, वो इन्फेक्शन जो बॉडी के अंदर आया है वो क्या है, वो इन्फेक्शन जो है वो अननोन है, वो पहली बार बॉडी उसने देखा। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी जो होती है वो भी बड़ी अच्छी चीज़, मतलब बड़ा ही अच्छी होती है बॉडी जो हमारी है। अच्छी इन द सेंस ये होती है कि क्या होता है कि अगर बाई चांस एक तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी वगैरह या फिर इम्यून सिस्टम जो हमारा वो है वीक है, तो जो बाहर से जो पैथोजन आते हैं तो वो क्या होते हैं, बड़े आसानी से हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, बाहर से जो भी इन्फेक्शन आएगा। और जब भी कोई पैथोजन एंटर करता है तो हम पता है कि वो हमारे डीएनए जो होता है, मेन जो हमारा न्यूक्लियस है डीएनए है, वो डीएनए के साथ जाकर अल्टरेशन करता है, वहाँ पे अपनी प्रोटीन बनाने लगता है। जैसे जो भी हमारी बॉडी की प्रोटीन बनती है वो डीएनए के थ्रू ही बनती है। डीएनए के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो डीएनए से क्या होता है, वहाँ से वो आरएनए निकलता है। तो आरएनए क्या करता है, वो राइबोसोम्स के साथ अटैच होकर हमारी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। तो जैसे बाहर से कोई जब इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जाता है तो वो क्या करता है ना कि हमारे डीएनए को पूरा न्यूक्लियस को हाईजैक कर लेता है। हाईजैक करके वो अपनी पैथोजेनिक प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर देता है। अब वो पैथोजेनिक प्रोटीन्स जो होती हैं, जब वो हमारी बॉडी में जगह जगह बाइंड करती हैं जाके, तो हमारे बॉडी में तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके अंदर भी यही चीज़ होती है सेम। तो जैसे हमने बताया है कि जैसे बाई चांस कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, अब हमारी बॉडी के लिए वो नया था, बॉडी के लिए नया था, तो बॉडी ये भी रिकॉग्नाइज करती है इस तरह से कि जो बाहर से जो मेहमान हमारे बॉडी के अंदर आ रहे हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन एट द सेंस जो होती है बॉडी ये मतलब की सेंस करती है कि नहीं जो आया है वो सही है। तो इस वजह से उस पैथोजन की हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, एंट्री हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंटर कर जाता है। लेकिन जब अंदर पहुंचता है तब पता चलता है कि अरे ये तो डिफेक्टिव प्रोटीन बना रहा है, ये सेल्स को डैमेज कर रहा है और ये नेक्रोसिस वगैरह कॉज कर रहा है सेल के अंदर। तो उसकी वजह से फिर क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो यही बेसिकली हमको इसमें डिस्कस करना है आगे कि कौन कौन से एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं,
और फिर कैसे जो होती है वो इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे सपोज़ करो कोई इंजरी वाली साइट है, तो इंजरी वाली साइट के ऊपर कैसे जाके इन्फ्लेमेशन हो रही है और कैसे वहाँ पे टिश्यू रिपेयर होता है, हील होता है। तो ये सब हम लोग स्लोली डिस्कस करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि हमारी बॉडी किसी इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट में क्या करती है, कैसे करती है बाय एडॉप्टेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एडॉप्टेशन। Okay, so thank you for this lecture, and we will meet in another lecture of inflammation in next video. Then we will continue the rest of the topic. Okay then, thank you, see you again.